मातु पितृभक्त श्रवण कुमार जाति के वैश्य थे। इनके माता पिता अंधे थे। बड़ी तत्परता एवं पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। तीर्थ यात्रा का परमोत्कृष्ट कर्तव्य श्रवण ने अपने ही कंधों के द्वारा पूर्ण किया। ब्राह्मणेतर के लिए भिक्षा याचना पर प्रतिबंध थे। यदि कोई स्वेच्छा से भिक्षा दे दे तो वह ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। पर श्रवण वन्य कंद मूल के आधार पर अपना तथा माता पिता का काम चलाते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते श्रवण अयोध्या पहुँचे। वहाँ रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण अपनी तुम्बी लेकर सरयू तट पर गए। धर्म असमस्त कार्य से धार्मिक कृत्य भी पापमय हो जाता है। शास्त्र प्रतिपादित नियमानुसार युद्ध को छोड़कर अनंतर कहीं भी हाथी को मारना पाप है। दूसरी मर्यादा यह भी है कि केवल अनुमानित कार्य आकार है। महाराज दशरथ आखेटक के लिए निकले थे। अयोध्या के सपीम वनों में उन दिनों जंगली हाथी रहते थे। श्रवण ने पानी में अपना तुम्बा डुबाया, तब उसमें जो शब्द हुआ उससे महाराज दशरथ ने अनुमान किया कि कोई हाथी पानी पी रहा है। अनुमान पर ही उन्होंने शब्दवेदी बाण शब्दों के आधार पर चला दिया। बाण श्रवण कुमार की छाती में लग गया। माता पिता का भक्त बालक श्रवण चीख मारकर गिर पड़ा और वेदना से कराहने लगा। चीख सुनकर दशरथ जी उसी ओर गए जहाँ भक्त श्रवण पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। वे स्तंभ रह गए। देखा बलकधारी कोई बालक है, जल पात्र रिक्त है। श्रवण ने देखकर कहा, महाराज मैंने तो आपका कोई अपराध कभी नहीं किया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? मेरे माता पिता अंधे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए दुख है कि वे प्यासे हैं। आप जाकर उन्हें जल पिला दे और यह समाचार भी सुना दे। दशरथ शोकातुर हो रहे थे। श्रवण ने उन्हें समझाया कि आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वैश्य हूँ, पर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। यह बाण निकाल दीजिए। बाण निकालते ही श्रवण ने प्राण त्याग दिए। दशरथ पश्चाताप करते हुए पूर्ण जल पात्र लिए श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे तथा किसी प्रकार उन्होंने रुद्ध कंठ से अपने अपराध का वर्णन किया। अंधे वृद्ध दंपति ने यह दुखद समाचार सुनकर कहा कि हमें भी श्रवण के पास ले चलो। महाराज दशरथ ने दोनों को कंधे पर बिठाया और वहां पहुंचाया जहां पर श्रवण मृत्यु का ग्रास बना चुका था। आश्चर्यचकित नेत्रों से दशरथ ने देखा कि मुनि कुमार श्रवण माता पिता की सेवा के फल से स्वर्ग को जा रहे हैं। श्रवण ने माता पिता को आश्वासन दिया, आप लोगों की सेवा से मुझे यह उत्तम गति प्राप्त हुई है। आप लोग शोक न करें, शीघ्र ही आप लोग भी मेरे पास आ जाइएगा। तत्पश्चात उन्होंने श्रवण के अतार्तिष्ट कर्म की लौकिक रीति संपन्न कर सरयू में स्नान किया तथा जलाधिधि अंतिम समय में उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के शोक में मरोगे। वही हुआ। दशरथ श्री राम के वियोग में ही मरे। सच है, माता पिता के सेवक इसी प्रकार अपने कुल का गौरव
बढ़ाकर सदगति प्राप्त करते हैं। जय हो श्रवण कुमार की जय।